दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे समुद्र के अंदर एक जादुई फूलदान मिलता है। फिर जब वो उस फूलदान को अपने घर लेकर आता है तभी अचानक उसमें से एक खूबसूरत जीनी निकलती है जो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। लेकिन उस आदमी का ध्यान तो उन इच्छाओं से ज्यादा उस जीनी के जिस्म पर था। तो कहानी की शुरुआत क्रिस नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो कि बीच पर टहल रहा था। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता सैमी भी था। क्रिस बीच के पास ही रहता था इसलिए वो रोज यहाँ पर घूमने के लिए आ जाया करता था। हमें पता चलता है कि क्रिस पहले एक सिंगर था लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद से उसने गाना गाना छोड़ दिया था। आगे बीच पर टहलने के बाद क्रिस एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो खाना निकालकर खाने लगता है और अपने कुत्ते सैमी को भी खिलाता है। फिर खाने के बाद जैसे ही क्रिस आराम करने लगता है तभी उसे एहसास होता है कि समुद्र में कोई डूब रहा है। ये देखकर वो जल्दी से लाइफ गार्ड के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। लेकिन घर के अंदर आते ही वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो घर की एक टूटी हुई खिड़की उठाकर खुद ही समुद्र की तरफ भागने लगता है। इसी दौरान वो लाइफ गार्ड भी टहलते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और क्रिस को पानी के अंदर जाता हुआ देख लेता है। उधर पानी में क्रिस को कोई नजर नहीं आता और अब क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था तो वो पानी में डूबने लग जाता है। पर तभी वो लाइफ गार्ड भी वहाँ पर आ जाता है और क्रिस को पानी से बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान हम क्रिस के हाथ में एक फूलदान को देखते हैं जो उसे पानी के अंदर मिला था। आगे जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि क्रिस और वो लाइफ गार्ड जिसका नाम सैम था ये दोनों काफी पुराने दोस्त हैं और अक्सर एक दूसरे के घर पर आते जाते रहते हैं। आगे क्रिस उस फूलदान को लेकर अपने घर आ जाता है जिसके बाद वो उस फूलदान को टेबल पर रखकर अपने घर के कामों में लग जाता है। हम देखते हैं कि इतने बड़े घर में क्रिस अकेला ही रहता था। आगे काम खत्म करके वो थोड़ा आराम करता है और फिर रात होने पर वो अपनी बाइक उठाकर शहर चला जाता है। शहर आकर वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो रोज बैठकर दारू पीता था। आज भी जब वो दारू पी रहा था तभी उसके पास जॉन नाम का एक आदमी आता है। जॉन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और क्रिस भी उसे अच्छी तरह जानता था। फिर जॉन उसे कहता है कि तुम्हें फिर से गाना गाना शुरू कर देना चाहिए और अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी के लिए गा सकते हो। लेकिन क्रिस उसे गाने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जॉन उसके पास आकर उसे खूब सारे पैसों का लालच देता है लेकिन क्रिस फिर भी उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। दरअसल पिछले महीने ही क्रिस का अपने छोटे भाई जिमी से झगड़ा हो गया था क्योंकि जिमी भी सिंगर बनना चाहता था और वो चाहता था कि क्रिस उसकी मदद करे। लेकिन क्रिस उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। अब जिमी गुस्से में आकर वहाँ से निकल तो जाता है लेकिन रास्ते में ही एक एक्सीडेंट होने से उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि उसी दिन के बाद से क्रिस ने भी गाना गाना बंद कर दिया था। क्रिस अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था इसलिए तब से वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूं ही इधर उधर भटकता रहता है। आगे घर आकर क्रिस उस फूलदान को उठाकर साफ करने लगता है और फिर वहीं बैठा बैठा सो जाता है। हम देखते हैं कि फूलदान को साफ करते हुए उसने उसको रगड़ दिया था जिसके बाद उसके घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। फिर देखते ही देखते वो फूलदान चमकने लगा जिसको देखकर क्रिस डर जाता है। तभी उस फूलदान में से एक खूबसूरत लड़की निकलती है जिसको देखकर क्रिस हैरान रह जाता है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम नताशा है और अब से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। लेकिन वहीं क्रिस का ध्यान तो उसकी बातों पर कम और उसके शरीर पर ज्यादा था। अब ये चीज वो लड़की भी नोटिस कर लेती है जिसके बाद वो वहाँ पर पड़ी हुई क्रिस की एक शर्ट को उठाकर पहन लेती है। आगे नताशा जैसे ही क्रिस के पास जाने लगती है क्रिस उसे डरकर पीछे जाने लगता है। फिर नताशा उसे समझाती है कि मैं एक जिनी हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। लेकिन क्रिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता पर फिर भी वो उसे मजाक में कह देता है कि चलो तुम मुझे बारिश करके दिखाओ। अब उसकी ये बात सुनकर नताशा अपना जादू करती है और उसी वक्त बाहर बारिश होने लग जाती है। अब ये देखकर क्रिस भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो जिस जगह पर रहता था वहाँ पर कभी बारिश होती ही नहीं थी। अब वहाँ पर बारिश इतनी जोर से होती है कि घर की छत से भी पानी गिरने लगता है। वहीं क्रिस की पहली इच्छा पूरी करके नताशा भी बहुत खुश थी और वो उसकी बाकी की 2 इच्छाएं पूरी करके आजाद होना चाहती थी। आगे बारिश बंद होने के बाद नताशा क्रिस से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है लेकिन क्रिस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है इसलिए अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी सुनकर नताशा उसे समझाने लगती है कि मैं 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद ही यहाँ से जा सकती हूँ। अब क्रिस के पास कोई इच्छा नहीं थी और नताशा भी अभी यहाँ से नहीं जा सकती थी इसलिए वो फैसला करती है कि जब तक क्रिस की तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उसके साथ ही रहेगी। फिर सुबह होते ही क्रिस अपने घर के बाहर आ जाता है और वहीं नताशा वो कपड़े देखने लगती है जो उसे फिट आ सकते थे। इसी दौरान जब क्रिस उसके पास आता है तो नताशा उससे पूछती है कि तुम अपनी बाकी की 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे। तभी क्रिस उसे अपने भाई के एक्सीडेंट के बारे में बताता है जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मेरे भाई की मौत के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं भी खत्म हो गयी। फिर रात को क्रिस नताशा को उसी बार में लेके जाता है जहाँ पर वो रोज आया करता था। वो दोनों यहाँ पर दारू पीते हैं और खूब इंजॉय करते
करते हैं। वहीं पर जॉन भी था जो उन्हें बैठकर देख रहा था। आगे क्रिस नताशा को जॉन से मिलवाता है और फिर वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। अब क्योंकि नताशा और क्रिस ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो घर आते ही वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब इसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं। वो अपना पूरा दिन झील के पास बिताते हैं, जिसके बाद रात होते ही वो दोनों बीच के पास चले जाते हैं। आगे घर आकर वो दोनों फिर से एक दूसरे से लिपट जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन जॉन लिज नाम की एक लड़की के पास आता है। लिज भी यहीं पर रहती थी और वो क्रिस की बहुत अच्छी दोस्त थी। वहीं पर जॉन किसी तरह से क्रिस को गाना गाने के लिए मनाना चाहता था, इसलिए वो लिज से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके क्रिस को मनाना होगा। फिर रात को क्रिस और नताशा फिर से इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद नताशा अपने फूलदान में वापस चली जाती है और क्रिस अपने बेड पर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही नताशा अपने घर का काम करने लग जाती है। अब उन दोनों को साथ में रहते हुए कई दिन हो चुके थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आगे नताशा क्रिस के लिए खाना बनाती है, जिसको क्रिस बड़े मजे से खाता है। फिर एक रात नताशा क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस पर क्रिस उसे कोई जवाब नहीं देता। नताशा पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जिस पर क्रिस कहता है कि मैं किसी जीनी से प्यार नहीं कर सकता। अब क्रिस की ये बात सुनकर नताशा बहुत दुखी हो जाती है और वो उससे बाकी की 2 इच्छाएं पूछने लगती है ताकि वो उनको जल्दी से पूरी करके उसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन वो उसको कोई इच्छा नहीं बताता, जिसके कारण नताशा उस पर गुस्सा करती है। फिर थोड़ी देर बाद नताशा बाहर जाने के लिए तैयार होती है। दरअसल वो आज जॉन के साथ डेट पर जा रही थी। हम देखते हैं कि जॉन को यहाँ पर उसी ने ही बुलाया था ताकि वो क्रिस को जला सके। इसके बाद वो दोनों बार में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं घर पर हम देखते हैं कि क्रिस बौखलाने लग जाता है और जिस तरह से नताशा जॉन के साथ गई थी वो क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कुछ देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो नताशा के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच लिज क्रिस के पास आती है ताकि वो उससे जॉन के बारे में बात कर सके। वहीं क्रिस बहुत ज्यादा नशे में था तो लिज उसके लिए कॉफी बनाती है। फिर कॉफी पीते हुए क्रिस उसे नताशा के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक जिन है जो फूलदान से निकली थी। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं उसी के पास जा रहा हूँ। जो कहकर क्रिस तो वहाँ से चला जाता है, पर वहीं लिज उस फूलदान को घूरती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस नताशा के पास पहुँच जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन नताशा उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। यहाँ पर क्रिस उसे समझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि बाद में वो उसे आराम से बता सके कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन नताशा चाहती थी कि क्रिस उसे अपनी 2 इच्छाएं बता दे ताकि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। वो क्रिस से कहती है कि तुम अभी अपनी इच्छाएं बताओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तभी क्रिस गुस्से में उसे कह देता है कि मुझे एक साधारण लड़की चाहिए। इस पर नताशा कहती है कि ठीक है, तुम्हें जल्दी ही एक साधारण लड़की मिल जाएगी। इसके बाद वो अपनी तीसरी इच्छा बताता है कि नताशा हमेशा हमेशा के लिए वहीं चली जाए जहाँ से वो आई थी। अब क्रिस की ये इच्छा सुनते ही नताशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी क्रिस उसे संभालता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। इसी दौरान नताशा उसे कहती है कि तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मेरा फूलदान चाहिए और अगर जल्दी ही मैं उसमें नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर क्रिस जैसे ही फूलदान लेने के लिए घर के अंदर जाता है तभी उसे पता चलता है कि वो फूलदान तो लिज चुरा कर अपने साथ ले गई। अब क्रिस भागता हुआ लिज के घर पर जाता है, लेकिन लिज उसे वहाँ पर नहीं मिलती। हम देखते हैं कि लिज इस वक्त समुद्र के किनारे होती है और वो वहाँ पर उस फूलदान से अपनी इच्छाएं मांग रही होती है। अब लालच में आकर वो उस फूलदान को यहाँ पर तो ले आई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसमें से जीनी कैसे निकलता है। अब बहुत कोशिशों के बाद भी जब लिज से कुछ नहीं होता तो वो उस फूलदान को क्रिस को वापस कर देती है, जिसके बाद क्रिस नताशा को लेकर समुद्र किनारे आ जाता है। फिर नताशा तुरंत उस फूलदान के अंदर चली जाती है और क्रिस रोता हुआ उस फूलदान को समुद्र में बहा देता है, जिसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब क्रिस की आंख खुलती है तो वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि बीच पर ही टहल रही थी। फिर वो क्रिस के पास आती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। तभी क्रिस देखता है कि ये लड़की तो बिल्कुल नताशा जैसी दिख रही थी और तब उसे समझ आता है कि नताशा ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी थी। वो चाहता था कि उसे एक सिंपल लड़की मिले और उसे वो लड़की मिल चुकी थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।